स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। और बजट 2017 के बाद हम अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स पे लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट 2017 उन तमाम सेक्टर्स के लिए क्या लेकर के आया। अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर चुके हैं, हमने बात की है देश के विकास और जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए क्या कुछ किया है बजट ने। हमने ये भी बात की कि सामाजिक क्षेत्र में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के बजट ने क्या किया है। खास तौर पर हमने एग्रीकल्चर पे बात की और अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर को लेकर के जो बड़े प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा की। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं जो शायद बजट का सबसे बड़ा फोकस है, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किस तरह से रूरल इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। अगले आधे घंटे के दौरान हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, #economy today इस ट्वीट का इस्तेमाल करके आप हमें ट्वीट कर सकते हैं अपने सवाल। और अगर जीमेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल पता है। आप हमें सवाल कर सकते हैं। सवाल आपका बजट 2017 और उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर है उससे जुड़ा होना चाहिए। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अमरजीत सिन्हा साहब जो कि सचिव हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब वक्त निकालने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि बजट 2017 मनरेगा को लेकर के जो दूसरे एस्पेक्ट है रूरल इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी कुछ प्रावधान लेकर के आए। सिन्हा साहब कितना खुश या कितना नाराज़ हैं आप वित्त मंत्री से, जिस तरह की आपने सिफारिशें की थी, जिस तरह से आपने मांग की थी, कहाँ तक खरा उतरे हैं वित्त मंत्री आपकी अपेक्षाओं को? ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी सिफारिशों को मान लिया गया है और जो सबसे सुखद अनुभूति है कि ग्रामीण क्षेत्र में मूल चूल परिवर्तन के लिए जो भी प्रमुख आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दिया गया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए जितने भी कार्यक्रम संचालित होते हैं, अगर हम सभी कार्यक्रमों को जोड़ें तो हम पाते हैं कि लगभग प्रतिवर्ष संभवतः 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय होता है। ये पहली बार है जब मिशन अंत्योदय की घोषणा की गई कि 2019 तक 1 करोड़ परिवार जो गरीबी में रहते हैं और 50,000 ग्राम पंचायत 2,60,000 में से इनमें गरीबी का अंत हो। इनमें जितने भी आयाम हैं गरीबी के, गरीब व्यक्ति होता है या परिवार होता है, अगर घर नहीं होता है तब, शिक्षा या कौशल नहीं होता है तब, अस्वस्थ होता है तब, जो भी कारण हो गरीबी का, उस गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएं एक समन्वित तरीके से। तो एक प्रकार से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार ने अपने दायित्वों को, अपनी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही को बढ़ाया है, यह कहकर कि मिशन अंत्योदय के अंतर्गत 2019 तक राज्यों के साथ, चूंकि ये मामला बिल्कुल सहयोगी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, राज्यों के साथ मिलकर के हम किस तरह से इसको आगे ले गरीबी का उन्मूलन कर सकें, रूरल पॉवर्टी में मेजर सिग्निफिकेंट चेंज कर सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दिशा में, इसी सोच के साथ सभी कार्यक्रमों का एक समन्वित ग्राम पंचायत के स्तर पर उनके विकास का दायरा, विकास की गति, विकास के पैमाने सही हैं नहीं हैं, किस प्रकार से उन्हें हम बेहतर कर सकते हैं। महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान, जो कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर की व्यवस्था, जिनके पास व्यवसाय आजीविका की आवश्यकता है, आधारभूत में सुधार, चाहे वो सड़क निर्माण का काम हो, आजीविका में बेहतरी, बैंक से ऋण की व्यवस्था गरीबों को विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों के लिए, इन सभी कार्यक्रमों पर जो बल दिया गया है, निश्चित रूप से इसके और भी अच्छे परिणाम आएंगे। और 15 वर्ष 16-17 में भी इस प्रकार का सहयोग मिला था और निश्चित रूप से बेहतर अनुश्रवण से जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, आप अगर हमारे कार्यक्रमों में देखें, 2011 से 14 के बीच हम 73.5 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाते थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। 14 से 16 में यह गति बढ़कर 100 किलोमीटर हुई और इस वर्ष 16-17 में आज सवेरे तक 35,667 किलोमीटर बन चुके हैं। हम लोग निश्चित रूप से जो 133 किलोमीटर की गति से 48,812 किलोमीटर 31 मार्च 2017 तक बनाना है,
उसको निश्चित रूप से हम लोग अचीव करेंगे। उसी प्रकार से आवास के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष देश में 10 लाख से 11 लाख आवास पूरे होते थे। 15-16 में अनुश्रवण तेज करके हम लोग 18,03,000 पहुंचे। इस साल आज सवेरे तक 22,39,757 घर पूरे हो चुके हैं। और ये जो आंकड़े आपको मैं बता रहा हूं ये सभी पब्लिक डोमेन में एक जो परिवर्तन गत एक वर्ष में हम लोगों ने जितने भी कार्यक्रम हमारे हैं सभी पब्लिक डोमेन में है। किस गांव में किस व्यक्ति का घर बन रहा है ये आप भी देख सकते हैं आवास सॉफ्ट से, नरेगा सॉफ्ट से आप ग्राम पंचायत वार देख सकते हैं कि कहाँ काम मिला। उसी प्रकार से महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में यह शिकायत होती थी कि कार्यक्रम लिए जाते हैं लेकिन पूर्ण कम होते हैं। पूर्ण करने पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। जहां प्रतिवर्ष 25 से 30 लाख योजनाएं पूरी होती थी, इस वर्ष आज सवेरे तक 51 लाख योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है ये जो कंप्लीशन रेट्स में आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं इस बात का द्योतक है कि अगर मॉनिटरिंग इफेक्टिव होगा राज्यों के साथ मिल करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी डीबीटी का हो, हमारे सभी कार्यक्रमों में जो हमारे मजदूर हैं नरेगा के उनके अकाउंट में पैसा जाता है। 96% पैसे उनके अकाउंट में सीधा जाते हैं। राइट। In fact, ambitious targets, pretty much a major thrust given to rural development. We'll discuss about other aspects as well. But before that, let's slip into a short commercial break. Don't go anywhere. Presents a new schedule of its popular programs. Midday News, daily 1:30 p.m. Sports News, daily 5:30 p.m. Social Connection, Saturday 9:30 a.m. Gen Next, first and third Saturday, 5 p.m. Market This Week, Saturday 6 p.m. Money Mantra, Sunday 9:30 a.m. Seedha Samvad, Sunday 10 p.m. DD News, only news, complete news. Welcome back to Economy Today. We are discussing about the major thrust given during the budget to the rural development. We have with us the Secretary. Sir, if we talk about the rural development, the whole economy, in fact, the rural economy is the crucial part for the economic growth. And within rural economy, we have this women playing a key role. Now, in this budget, we've seen a major thrust given to the women empowerment from the rural sector as well. Now, my question is, how feasible is reaching that target? Because when you have the societal barriers coming in and posing a real challenge, the implementation of these initiatives to empower women becomes a challenge. How do you think this will be possible? In fact, it is women's empowerment which will help us to improve the well-being of households in rural areas. Absolutely. I have had the privilege of looking at open defecation panchayats in about 37 of them across the country. In more than 33 of them, the reason for the success was the women's self-help groups, which had built the capital to do such initiatives in a significant way. I am happy to share that with the partnership of all the states and the union territories, today in the country, 3.5 crore women are organized as members of women's self-help groups. Together in 2015-16, we could mobilize about 30,000 crores of bank linkage and credit for them. Likewise, in the MGNREGS program, 56% of our workers are women. Clearly, the empowerment of women through the self-help groups has a large number of positive consequences for Swachh Bharat Mission, for solid and liquid waste management, for a range of interventions which require social capital. We have 34 lakh women as part of our Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, with whom we are working on sustainable agriculture, because again something which is often missed, a large number of farmers today in rural areas are also women. Yes. Because in many families, men may have migrated in search of other jobs. It is the women who have stayed behind in the village, and a lot of cultivation is done by women as well. True. So our thrust is also to improve their skills and their abilities to leverage better resources for sustainable agriculture. And I must say that under the Livelihood Mission 1, our budget from 3,000 crores
it has had a major significant rise to 4,500 crores in the current year. And surely what we do with this money is to be able to build social capital, to provide revolving fund to women, to provide community investment fund. And when we are able to build the social capital, their ability to leverage resources from banks goes up manifold. We are also trying to link the skills program completely with the groups of women so that they can move from an unskilled household to skilled and semi-skilled households. Absolutely. And we have Mahila Shakti Kendras as well, in fact, coming in to empower women. We are getting in questions on our social networking handles. Let's take that first question which we've received on our Gmail handle. Let's have a look at that question. Why the finance minister did not give a package for debit relief or interest subsidy to farmers? Sonali Dash. I represent the Department of Rural Development. Absolutely. And but still, I would only say that if you look at the bank linkage for self-help groups, women self-help groups, we have an interest subsidy for economic activities for women. The 30,000 crores that we leverage, we provide an interest subsidy which brings down effective interest rate to 7% for women members of self-help groups. Likewise, in the housing program, we have the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen for the poor households who are homeless or live in one kacha room or two kacha room. For those who are not covered by the Pradhan Mantri Awas Yojana, who are not very poor, for them we have an interest subsidy scheme which Honorable Prime Minister announced recently, a 3% interest subsidy for borrowings from banks. Right. Which is Nasir, we'll slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back and we'll take certain other questions which we are getting in our program as well. Let's slip into a short commercial break. Stay tuned. Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. इस कार्यक्रम में बहुत सारे सवाल ट्विटर के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। सर, पहला सवाल प्रशांत गाडेकर जानना चाह रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन और पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए इस बजट में आपको कौन से बड़े कार्यक्रम दिखाई देते हैं? देखिए, पंचायती राज के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बजट में लिखी गई है और वो ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म फॉर रिजल्ट्स। बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने चर्चा की है कि कैसे हम मानव संसाधन और क्षमता वर्धन पर अगर ध्यान न दें तो जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर, उनको कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कठिनाई होती है। इसी कारण से और इसी सोच से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समिति गठित की है जिसकी बैठकें अभी हो रही हैं और इस बात को तय करने के लिए कि हम किस प्रकार से मानव संसाधन की नीतियों में परिवर्तन करें ताकि हम ग्राम पंचायत के स्तर पर आवश्यकता अनुसार और अच्छे रिजल्ट्स के लिए, आउटकम्स के लिए हम किस प्रकार से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अगर हम सभी कार्यक्रमों को जोड़ लें तो मिला के करीब 5.5-6 लाख लोग हैं फील्ड में, जो हमारे ग्राम रोजगार सेवक महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में हैं, कुछ टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, लाइवलीहुड मिशन में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स इत्यादि हैं, मैनेजर्स हैं। उसी प्रकार से हाउसिंग प्रोग्राम में कई लोग हैं। इसी प्रकार से अन्य कई कार्यक्रम जो संचालित होते हैं, जैसे लाइवलीहुड मिशन में ही हमारे पास करीब 1.5 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, महिलाएं। कोई कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषि के लिए है, कोई बैंकिंग के लिए है, कोई एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज के लिए है। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि एक परफॉर्मेंस आउटकम बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू कर हम किस प्रकार से जो फ्रंटलाइन फील्ड वर्कर्स हैं उन तक उत्प्रेरणा, मोटिवेशन को भी बिल्ड कर सकें। और चूंकि अब 70% से ज्यादा ग्राम पंचायतों के अपने भवन हैं, इसीलिए एक संभावना है कि हम उस भवन में ही सभी गतिविधियां जो हैं ग्राम पंचायत की निगरानी में
और ग्राम पंचायत के भवन से ही अगर हम मानव संसाधन नीतियों में परिवर्तन करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार परफॉर्मेंस आउटकम बेस्ड सिस्टम्स लागू करें तो ओवरऑल कार्यक्रमों में भी जो हमारी आउटकम्स होंगी वो बेहतर होंगी। और ये करने के लिए हम लोगों ने 35 इंडिकेटर्स का एक डेवलपमेंट इंडिकेटर पंचायतों के लिए बनाया है, जिसमें मानव संसाधन के भी इंडिकेटर्स हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, पोषण के भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, बिजली का भी है, पानी का भी है, सड़क का भी है। और एक कोशिश ये की गई है उन 35 इंडिकेटर्स के बेसिस पे एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाने का कि आखिर कोई भी ग्राम पंचायत किस स्तर पे है। मिशन अंत्योदय के अंतर्गत अगर हम 10 पॉइंट स्केल पे कोई ग्राम पंचायत 4 पे हो या 3 पे हो, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि 7.5 या 8 पॉइंट से ज्यादा बेहतर हो सके, ताकि हम उसकी मल्टी डायमेंशनैलिटी ऑफ पॉवर्टी को पूरी तरह एड्रेस कर सकें। तो निश्चित रूप से पंचायतों का सुदृढ़ीकरण मिशन अंत्योदय के कोर में है। और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP जो पंचायतों को बनाना है, उसको ही आधार मान करके, चाहे वो वित्त आयोग की राशि हो, चाहे वो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की राशि हो, चाहे अन्य विभागों के कार्यक्रमों की राशि हो, यह कोशिश है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान ग्राम पंचायत के स्तर पर बने, जिसको हम कार्यान्वित करें आवश्यक मानव संसाधन और सपोर्ट की व्यवस्था करके। सर, आपने चूंकि इसका जिक्र किया, ये तो मैक्रो एनालिसिस आपने की और चीज़ें ऊपर से कैसे नीचे तक पहुंचेंगी इसका एक तरह से खाका हमें दिया। अगर कोई गांव में इस वक्त बैठा है या फिर जो ग्राम प्रधान जो इस वक्त काम कर रहा है, आपको सुन रहा है, वो कैसे आगे आए? अगर वो कुछ अपनी चीज़ें करना चाहता है तो वो कैसे आप तक पहुंच पाए, कैसे आपको लिंक कर पाए? और जो कुछ भी आपने कहा है कि बजट चूंकि सेंट्रल से चलता हुआ वहां तक जाता है, तो अब वो ये समझना चाह रहा है कि बजट तो आ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं कि अब मैं अपने गांव के विकास के लिए उन तमाम योजनाओं को इस्तेमाल कर सकूं या ट्रांसलेट कर सकूं उसको। देखिए, हम लोगों ने गत 2 वर्षों में बहुत प्रयास किया है कि जो ग्राम सभा का इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। ग्राम सभा के इंस्टीट्यूशन में महिला स्वयं सहायता समूहों की ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां हो, उनकी भागीदारी हो, इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं। और आप अगर फील्ड के स्तर पर देखेंगे तो देश के लगभग 2570 प्रखंड हैं जिनको कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड ब्लॉक्स माना गया था। तो गत 2 वर्षों से हम लोगों ने एक इंटेंसिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें गांव के मुखिया, गांव के वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि, गांव के टीचर, आंगनवाड़ी सेविका, सबों की भागीदारी है। इंटेंसिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि योजनाओं का निर्माण नीचे से शुरू हो। जैसे आप झारखंड राज्य में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर योजना बनाओ अभियान प्रारंभ किया। अन्य राज्यों में भी इसी तरह से कई राज्यों में गांव के स्तर से ही योजना बनाने का काम प्रारंभ किया गया। और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई, जो वंचित परिवार हैं, उसकी सूची हम लोगों ने सभी ग्राम सभाओं को दी कि आप देखिए कि जो वंचित परिवार हैं सामाजिक आर्थिक जनगणना में, उसके लिए पंचायत क्या कर रहा है। उन परिवारों में कोई वंचित है, किसी के पास घर नहीं है इसलिए, कोई वंचित है चूंकि उस परिवार में 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, कोई वंचित इसलिए है कि वो भूमिहीन भी है और मैनुअल कैजुअल लेबर से ही निर्वाह करता है। तो जो भी वंचित होने का कारण हो, उसको दूर करने के लिए कौन से कदम पंचायत उठा रही है, इस पर चर्चा ग्राम सभाओं में हो, इसकी कोशिश की गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी गति को, और जब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से ही सभी विकास के जो भी योजनाएं हैं, अगर उनकी पहुंच GPDP के माध्यम से होता है, जो पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संरक्षण से होता है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर जुड़ाव उनका होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर नीचे से जुड़ाव नहीं हो तो कितनी भी नीतियां बने, वो गांव के स्तर पर उतनी सफल नहीं हो पाएंगी। तो अगर जमीन पर उतारना है तो निश्चित रूप से उसी स्तर से आवश्यकताओं का निर्धारण कि आखिर गांव में क्या करने से गरीबी दूर होगी, इस पर चर्चा, इस पर मंथन, और उस मंथन के अनुरूप योजनाओं को कार्यान्वित करने की छूट, यह बहुत आवश्यक है।
Right. So, finally, we are running out of time as well. In brief, what exactly are the steps? In fact, this is a question on a Twitter handle by Priyanka. What are the steps that are taken to accelerate the investments in the rural sector? Also, certain strategies to finish the projects within the stipulated time. Yeah. You see, for example, we have clear guidelines and clear deadlines as far as major programs are concerned. We have to provide all-weather road connectivity to all eligible habitations by March 2019. Yes. Resources have been made available, and the speed, as I said, we will be gaining a speed of 133 kilometers of road constructed every day this year. Next year, we'll have to take it up to 150 kilometers per day to be able to do it by March 2019. Yes. In the housing program, we have 1 crore new houses to complete by March 2019, Yes. and also complete 33 lakh of the older houses which were incomplete. So altogether, 1 crore and 33 lakh houses by March 19. Likewise, in the other programs, water conservation, with the Mission Antyodaya and Mahatma Gandhi's 150th centenary, what we propose to do is to ensure that the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, we are able to provide these programs on a priority which address multidimensionality of poverty to at least 50,000 gram panchayats in the country. So clearly there is a timeline and there is a resource mobilization, and as far as the resource mobilization is concerned, besides what central, state and local government spend, we also are trying to double the bank credit available to women SHGs. Absolutely. From 30,000 crores in 15-16, we want to reach 60,000 crores of lending to women self-help groups by 2019. And these targets will be reached. We are absolutely sure that we will be it. able to achieve these targets because of the groundswell of support for meaningful, accountable, transparent development process at the cutting edge level. Right. बहुत शुक्रिया मजीद सिन्हा साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवाल लेने के लिए। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि बजट के बाद अब जो सरकार का फोकस है वो इम्प्लीमेंटेशन पे है। फोकस होगा सड़क बनाने पर, फोकस होगा जो गांव में घर बनाना है उस पर, पीने के पानी के इस्तेमाल पर, और साथ ही साथ जो लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपके गांव में अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना है तो महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, स्वयं सहायता समूह बनाइए, कोई एक आइडिया पे काम कीजिए, कुछ एक चीज़ बनाने पर काम कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। और क्रेडिट फैसिलिटी जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया कि उसको दोगुना करने की कोशिश की गई है बजट में, तो उस पर आपको एक सस्ते दर पे जो है वो पैसा भी मुहैया हो पाएगा। तो रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगे गांव में, और जो शहरों पे पलायन है वो थोड़ा सा रुकेगा। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी वेंकट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।